हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर एजेंसी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिएटिविटी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिविटी, जो कि साइकोलॉजी सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर क्रिएटिविटी की सामान्य अर्थों में बात की जाए, सामान्य अर्थों में क्रिएटिविटी का मतलब क्या है कि कुछ नया क्रिएट करना या रचना करने की योग्यता अथवा शक्ति, यानी कि वो पावर, वो एबिलिटी जिसके आधार पर हम कुछ नया क्रिएट करते हैं। ठीक है। सृजन किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये पुराने प्रकार का भी हो सकता है और कुछ नए प्रकार का भी हो सकता है। पुराने प्रकार का इट मीन्स कि जो चीज़ पहले से अस्तित्व में है, जब उसमें कुछ नया इनोवेशन किया जाता है, और जो पहले से एग्जिस्टेंस जिसका है ही नहीं, अस्तित्व में जो चीज़ पहले से है ही नहीं, जब उसको हम वास्तविक जीवन में लेके आते हैं तो वो भी हमारा क्या है, सृजनात्मकता की कैटेगरी में आता है। परंतु मनोविज्ञान में क्रिएटिविटी से तात्पर्य मनुष्य के उस गुण, योग्यता अथवा शक्ति से होता है जिसके द्वारा कुछ नया सृजन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, जब कवि के द्वारा नई कविता की रचना की जाती है, लेखक के द्वारा नए मौलिक विचारों से युक्त लेख की रचना की जाती है, और जो साइंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा नए नए तथ्यों की खोज की जाती है। क्रिएटिविटी के मीनिंग को और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर दो डेफिनेशंस का सहारा लेंगे। फर्स्ट दी गई है जेम्स ट्रेवर के अकॉर्डिंग, दूसरी है क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग। जेम्स ट्रेवर ये कहते हैं कि क्रिएटिविटी क्या है कि हम जब कोई भी नवीन रचना करते हैं, कोई नया कंसेप्ट देते हैं, या जो हमारी क्या है नई प्रोडक्टिविटी जो होती है, उसमें जो क्रिएटिविटी है वो देखने को मिलती है, या वो अनिवार्य रूप से क्या है उसमें पाई जाती है। और जो क्रो एंड क्रो हैं वो क्या कहते हैं कि क्रिएटिविटी क्या है, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर क्रो एंड क्रो ये मानते हैं कि जो क्रिएटिविटी है वो एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं अपने ओरिजिनल आउटकम्स को। ओके, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक जो क्रिएटिविटी का जो मीनिंग है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं, हम देखेंगे नेचर एंड जो इसकी करैक्टरिस्टिक बनती है क्रिएटिविटी की, अब उस पर बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें नेचर एंड करैक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है भाई। एग्जाम के अंदर क्या है, क्रिएटिविटी की कुछ फीचर्स दे दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी क्रिएटिविटी की फीचर नहीं है, विशेषता नहीं है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ के चलना। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में ये बताया गया है कि क्रिएटिविटी वो योग्यता होती है या वो शक्ति होती है जिसके द्वारा नए नए विचार प्रस्तुत करता है या नए तथ्यों की खोज की जाती है। इसमें तो वही पुरानी वाली बात है कि हम क्या करते हैं, जब कुछ नया क्रिएट करते हैं, नया थॉट हम रिप्रेजेंट करते हैं, या नए नए कंसेप्ट को हम क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, वो किस में आएगा, वो क्रिएटिविटी की फीचर में आएगा। दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि खोजे गए नवीन तथ्य, विचार या वस्तुएं मानव जीवन के लिए उपयोगी। अगर हमने कुछ नया डिस्कवर किया है, कुछ नया इनोवेशन किया है, अगर वो हमारे जीवन के लिए यूजफुल है तो वो क्रिएटिविटी की श्रेणी में आएगा, अदरवाइज वो क्रिएटिविटी की श्रेणी में नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, वह योग्यता अथवा क्षमता जिसके द्वारा किसी समस्या का मौलिक हल खोजते हैं, तो वो क्रिएटिविटी होगा। देखो, क्रिएटिविटी ऐसी होनी चाहिए कि हमारी अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर हमने उसका सॉल्यूशन जो खोजा है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, यानी कि पहले से ऐसा सॉल्यूशन पहले से ना खोजा गया हो, तो वो भी हम क्रिएटिविटी की श्रेणी में रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो क्रिएटिविटी क्या है, जन्मजात होती है और इसकी अभिव्यक्ति एवं विकास क्या है, अनुकूल पर्यावरण में होता है। ये माना गया है कि जो क्रिएटिविटी जो है वो जन्मजात होती है, यानी कि जन्म से ही क्रिएटिविटी हमारे अंदर होती है, बट उसका डेवलपमेंट या उसकी अभिव्यक्ति वो डिपेंड करती है किस पर, पर्यावरण पर। अगर पर्यावरण हमारी क्रिएटिविटी के अनुकूल होता है तो हम अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, या हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 5 में ये बताया गया है कि जो क्रिएटिविटी है वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में क्या है, वो भी भिन्न भिन्न पाई जाती है। आप देख सकते हो कि जो साइकोलॉजी के अंतर्गत क्या है, एक कॉमन बात है कि इंडिविजुअल डिफरेंस मस्ट है, व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। जब व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है तो जो क्रिएटिविटी है वो भी साइकोलॉजी का ये कंसेप्ट है। तो सभी व्यक्तियों में क्रिएटिविटी भी क्या है, डिफरेंट आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो जो साइंटिस्ट होते हैं उनमें क्रिएटिविटी अपने अलग लेवल की होती है, जो आर्किटेक्चर होते हैं उनमें क्रिएटिविटी अलग लेवल की होती है, जो राइटर वगैरह होते हैं उसमें क्रिएटिविटी अलग रूप में देखने को मिलती है।
अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंसी एंड क्रिएटिविटी। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि बुद्धि और जो क्रिएटिविटी है उसका आपस में क्या संबंध है। देखो, वैसे तो जो क्रिएटिविटी है और जो हमारी इंटेलिजेंसी है वो दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, फिर भी इनमें कुछ ना कुछ अपना गहरा संबंध भी देखने को मिलता है। तो इसमें कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है और ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं, तो कुछ पॉइंटों के माध्यम से इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो, क्रिएटिविटी में व्यक्ति किसी नए अथवा मौलिक तथ्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। ये बात तो हमने ऑलरेडी देख ली कि क्रिएटिविटी के अंदर कोई भी व्यक्ति जब कुछ नया इनोवेशन करता है, नए कंसेप्ट को क्रिएट करता है, तो वो बिल्कुल ओरिजिनल होता है। ठीक है, ये हमने बात पहले देख ली। पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार कम बुद्धि वाले व्यक्तियों में जो क्रिएटिविटी है वो नहीं के बराबर होती है। जी हाँ, जिन व्यक्तियों के अंदर आईक्यू लेवल बहुत कम होता है उसके अंदर क्रिएटिविटी देखने को नहीं मिलती। आप देख सकते हो जो बच्चे इडियट होते हैं, बेसाइल होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल 30 से कम होता है या 30 के आसपास होता है, तो उनके अंदर क्रिएटिविटी क्या है, ना के बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि वो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से क्या है, खो चुके होते हैं। उनको क्या है, एक प्रकार से वो सामान्य जीवन भी अपना व्यतीत नहीं कर सकते। अगर आगे बात करें परंतु हम यह भी नहीं कह सकते या फिर ये भी ज़रूरी नहीं है कि सभी बुद्धि वाले व्यक्तियों में क्रिएटिविटी निश्चित रूप से हो। ये भी नहीं कहा जा सकता कि जिन व्यक्तियों के अंदर इंटेलिजेंसी अच्छी है, बुद्धि उनकी अच्छी है, कि उनके अंदर भी क्रिएटिविटी देखने को मिले। ये भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर रिसर्च से ये पता लगा है कि जब तक हमारी इंटेलिजेंसी, जो हमारा आईक्यू लेवल है, वो सामान्य स्तर तक नहीं पहुंच जाता, यानी कि 120 आईक्यू लेवल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हमारा क्या है, हमारी इंटेलिजेंसी का और क्रिएटिविटी का पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है। जब हमारी इंटेलिजेंसी 120 से ज़्यादा, जैसे 130 140 पर चली जाती है, तो धीरे धीरे हमारी जो क्रिएटिविटी है वो लुप्त होना शुरू हो जाती है। ये देखा गया है कि जिन लोगों की आईक्यू लेवल काफ़ी अच्छा होता है उसमें क्रिएटिविटी क्या है, कम देखने को मिलती है। ये हमारी साइकोलॉजी के अंदर क्या है, रिसर्च कहती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। यहाँ से स्टेट के अंदर लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, तो टॉपिक को ध्यान से समझ के चलना। देखो, अकॉर्डिंग टू टोरेंस का मानना ये है कि क्रिएटिविटी के अंदर 4 एलिमेंट मेनली पाए जाते हैं। वो है ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और एलोबोरेशन। वन बाय वन हम तीनों को क्या है, अच्छे से समझ के चलेंगे। जैसे कि फर्स्ट अगर बात करें हम ओरिजिनलिटी क्या है कि ओरिजिनलिटी का जो रिलेशन है वो किससे होता है, नवीनता से। नवीनता मतलब कुछ नया क्रिएट करना, किसी भी वस्तु को नए रूप देना या किसी नए विचार को प्रस्तुत करना या किसी समस्या को नए ढंग से क्या करना, सुलझाने की शक्ति जो होती है वही हमारी क्या है, ओरिजिनलिटी होती है। और टोरेंस के दृष्टिकोण से जो ओरिजिनलिटी है वो क्रिएटिविटी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या तत्व होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें फ्लुएंसी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवाह मतलब जब हम लगातार एफर्ट करते रहते हैं, लगातार हम निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, वही हमारी क्या है, फ्लुएंसी होती है। देखो, हम क्या करते हैं, कुछ नया इनोवेशन करने के लिए या किसी समस्या का सॉल्यूशन खोजने के लिए या किसी वस्तु के फॉर्मुलेशन के लिए, उसके निर्माण के लिए क्या निरंतर क्या है, एफर्ट करते रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, वही हमारी क्या है, फ्लुएंसी होती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं उनमें क्या है, उनके चिंतन में फ्लुएंसी देखने को मिलती है। क्लियर। अगर पॉइंट नंबर हम 3 की बात करें, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी भी बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है, जो फिक्स ना हो। इसमें हम कुछ इस तरीके से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि किसी वस्तु को अनेक रूपों में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का जब हम बहुत सारे सोल्यूशन खोजते हैं और जो हमारा सोल्यूशन होता है वो बिल्कुल एक तरीके से ये कह सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल होता है, वो एक तरीके से बिल्कुल न्यू होता है, तो वो हमारी क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और टोरेंस के अनुसार जिन व्यक्तियों में ये क्षमता होती है फ्लेक्सिबिलिटी, उनमें क्रिएटिविटी अक्सर पाई जाती है। लास्ट हमारा पॉइंट है एलोबोरेशन। एलोबोरेशन मतलब क्या है, विस्तारता। हम इसको कह सकते हैं किसी चीज़ को एलोबोरेट करके, एक्सप्लेन करके क्या है, रिप्रेजेंट करना। यानी किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति के अंदर जो अपने अनुभव होते हैं या अपने जो थॉट होते हैं, उनके आधार पर क्या है, हम उसको एलोबोरेट करके क्या है, जब उसको एक्सप्लेन करते हैं, दूसरों के सामने रखते हैं। और टोरेंस के अनुसार जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनके द्वारा प्रस्तुत जो व्याख्या होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, वो बिल्कुल नवीन होती है, नई होती है, और उसके अंदर क्या है, ओरिजिनलिटी होती है। आप ये कह सकते हो जब वो कुछ नया न्यू थॉट देता है वो बिल्कुल ओरिजिनल होता है, तो एलोबोरेशन उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या है, आ जाता है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जल्द ही हाजिर होंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।